Dear students, dear viewers, welcome again and Assalamu alaikum. I hope that all of you will be fine and your time will be going good. Today I am going to discuss the textual questions of the lesson Footprint is Without Feet by H.G. Wells. We have already discussed the lesson at full length. तो आज हम इसके जो क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो यहाँ पे आए हैं ग्लॉसरी में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो इस लेसन में ख़ास तौर पे आए हैं। कुछ मखसूस अल्फाज। स्लिप मीन्स मूव क्विकली एंड क्विकली, बड़ी फुर्ती और बड़ी शांति से निकलना, खामोशी से। पैनिक्ड मीन्स बी अफेक्टेड विद पेन, सडन स्ट्रॉन्ग फेयर, अचानक से घबरा जाना, कोई खौफ खाना। स्टॉक मीन्स किसी भी कोई भी चीज़ या जो जमा की हुई हो, जिनका एक स्टॉक बनाया गया हो। यहाँ पे क्लोथ्स और कॉस्ट्यूम से मुराद हैं इस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वेरी लेसन। कैलसली मीन्स विदाउट पिटी और सिंपैथी, जिसमें बिल्कुल कोई हमदर्दी न हो, कोई रहमदिली न हो, जालिमाना अंदाज से। एक्सेंट्रिक मीन्स अनकन्वेंशनल एंड स्ट्रेंज, एक्सेंट्रिक से मुराद हैं कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा बंदा जो बिल्कुल गैर रिवायती हो, या जिसके आदत या जिसका मिजाज बिल्कुल अजीब गरीब हो, ऑड हो, ऑकवर्ड हो, स्ट्रेंज हो। सेट ऑल टंग्स वैगिंग मीन्स जब लोग किसी चीज़ के बारे में बात करना शुरू करे, गैस करना शुरू करे, खासकर जब वो उस पर नुक्ताचीनी करे या उस पर डिसअप्रूव करे, रिडिक्यूल करे। तो प्रिटेंडेड मीन्स टू क्लेम टू बी और डू हैव समथिंग स्पेशली व्हेन दिस इज़ नॉट ट्रू, कोई चीज़ दिखाने की कोशिश करना या कोई चीज़ बनने की कोशिश करना, एक बनावटी या फोनीनेस जिसको आप कहते हैं, खासकर जब वो सच न हो। प्रिटेंड दिखावा करना। क्रीपिंग मीन्स मूविंग स्लोली क्वाइटली एंड स्टिली, बड़ी आराम से चलना, खामोशी से, बड़ी चोरी छुपे चलना, स्टील्थली क्रीप करना। चिंक मीन्स ए शार्प रिंगिंग साउंड, किसी चीज़ के बजने की जो आवाज़ होती है। पोकर मीन्स ए स्टिक, कोई लाठी या छड़ी। फ्यूरियस मीन्स वेरी एंग्री वायलेंट, व्हेन समवन इज़ वेरी एंग्री, व्हेन समवन इज़ वेरी वायलेंट, जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, बड़ा फ्यूरियस हो। सिनिफ मीन्स ड्रा एयर ऑडिबली थ्रू नोज, नाकों से नथनों से हवा लेना। डैशड मीन्स स्ट्राइक और थ्रो वायलेंटली, किसी चीज़ को ज़ोर से मारना, दीवार पे मारना या किसी चीज़ को हिट करना, थ्रो करना। हिस्टेरिक मीन अनकंट्रोल्ड बिहेवियर यूजुअली कॉज्ड बाय एक्सट्रीम फियर और सैडनेस, जब आपका बिहेवियर अनकंट्रोल्ड हो, बड़ा आप में एक हेजानी कैफियत हो, चाहे आप ज़्यादा खौफ खाए या सैडनेस हो इस वजह से। देन देयर इज़ विच क्राफ्ट मीन्स प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, जादू टोना करना, सहर करना। क्विक टेम्पर्ड मीन्स ईजली एंगर्ड, ऐसा बंदा जिसको जल्दी गुस्सा आता हो, लूज टेम्पर्ड। विस्कर मीन्स द हेयर ग्रोइंग ऑन मैनस फेस स्पेशली ऑन हिज चीक्स, जो हमारे चेहरे पे बाल आते हैं, खासकर मर्दों के चेहरे पे जो दाढ़ी आती है। टू ले हैंड्स ऑन मीन्स फाइंड एंड टेक पोजीशन ऑफ और एक्वायर, किसी चीज़ को कब्जे में लेना या किसी चीज़ को हासिल करना या किसी चीज़ पे कब्जा करना। सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स, दीज आर सम ऑफ द एक्सप्रेशन दैट हैव बीन स्पेशली यूज्ड इन दिस वेरी लेसन। तो ये आपको अंडरस्टैंड करनी है, इससे आपको जो कल आप में इसको एग्जाम में इसके जो पैसेजेस आते हैं, पैराग्राफ्स आते हैं, उनको फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन हैं जो इन टोटल है 14 क्वेश्चंस। आज हम तकरीबन 5-6 क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में अक्सर बेशतर आता रहता है कि आप ग्रिफिन को एज साइंटिस्ट कैसे एसेस करते हैं, कैसे क्या आपको लगता है कि उसका जो कैरेक्टर है यहाँ पे वो कैसा है, whether he is a good person or he has proved to be an anti-social and unsocial guy, जो सोसाइटी के लिए खतरा बन जाता है। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे है, वो इस तरह से है। There is no doubt that Griffin as a scientist was a man of brilliance, इसमें कोई शक नहीं कि जो ग्रिफिन है वो एक साइंटिस्ट, एक साइंसदान के तौर पे, एक रिसर्चर के तौर पे एक बड़ा ब्रिलियंट आदमी था, क्योंकि उसने एक ऐसी इन्वेंशन की थी जिससे आदमी गायब हो सके, नज़र ना आए। ब्रिलियंट था, एडवेंचर था, एक उसमें एक एडवेंचर का जो ये एलिमेंट है ये इसमें पाया जाता है, जो रिस्क ले सके, रिस्क टेकर, एंड देन कॉरेज, और उसमें हिम्मत भी थी, क्योंकि उसने ये सब जो उसने टेस्ट्स किए थे वो अपने आप पे किए थे, और उसके लिए काफ़ी हिम्मत और काफ़ी जो एडवेंचर की ज़रूरत है। ही कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बी मेड इनविजिबल, उसने काफ़ी जो एक्सपेरिमेंट किए, तजुर्बे किए इन हिज लैब, एंड फाइनली ही प्रूव्ड दैट ह्यूमन बॉडी कैन बी इनविजिबल, एक इंसान को गायब किया जा सकता है, उसको शीशे की तरह बनाया जा सकता है। बट ऑन द अदर हैंड ही वॉज ओवरऑल ए रिवेंजफुल
एक्सेंट्रिक, क्विक टेम्पर्ड एंड अ लॉलेस सेंटिस्ट। लेकिन जब हम फाइनली ये पूरी लेसन पढ़ते हैं और जो हमारे जहन में उसका कैरेक्टर बन जाता है वो ये है कि दैट ही वाज ए क्विक टेम्पर्ड, वो एक लूज टेम्पर्ड आदमी था, रिवेंजफुल, जो इंतकाम गिर हो, जो दूसरों से इंतकाम ले, एक्सेंट्रिक और बड़ा अजीब गरीब मिजाज का आदमी था, ट्विस्टेड आदमी था, एंड अ लॉलेस, और एक लॉलेस बागी, जो कोई लॉ, कोई कानून नहीं मानता हो, वो मिसयूज रही साइंटिफिक डिस्कवरी, जिसने अपनी जो डिस्कवरी जो इसने की थी, हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, तो इसने इसका ही मिसयूज़ किया, गलत इस्तेमाल किया, एंड इन द लॉन्ग रन ही बिकेम थ्रेट टू द सोसाइटी। और आखिर पे हम ये देख रहे हैं दैट दिस मैन इज़ बिकमिंग अ थ्रेट टू सोसाइटी, ये अपनी ही सोसाइटी के लिए एक ख़तरा बन जाता है। ये असल में एक आर्केटाइप है, जैसे मैरी शेली की बुक है फ्रैंकेनस्टाइन, जिसमें वो एक मॉन्स्टर को बना देती है और फाइनली वो अपने ही बनाने वाले को मार देती हैं। या आपने अगर वो जो रोबो मूवी देखी होगी रजनीकांत की, तो उसमें जो रोबो है वो फाइनली सोसाइटी के लिए ही खतरा बन जाता है और फिर उसको डिसबैंड किया जाता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही हैं, जो ये साइंटिस्ट हैं ये फिर इसका वजूद ही सोसाइटी के लिए एक थ्रेट, एक नासूर बन जाता है। द टू बॉयज़ इन लंदन वेयर सरप्राइज एंड फैसिनेटेड वाई, जो आपका क्वेश्चन सेकंड है कि लंदन में जो ये लड़के जो थे वो क्यों सरप्राइज, हैरान हो गए और क्यों उनमें एक फैसिनेशन आ गई, किस चीज़ पे वो ज़्यादा सरप्राइज हो गए। द टू बॉयज़ इन लंदन वेयर सरप्राइज एंड फैसिनेटेड बिकॉज देयर आइज मेट ए remarkable sight of the appearance of fresh muddy imprints of a barefooted man who was not invisible. These two boys got surprised because they had seen the footprints of a naked फुटेड मैन, तो उन्होंने किसी बंदे के पाँव के निशान देखे जो बिल्कुल नेकड़ थे, बिल्कुल बिना कोई जूता पहने हुए, और मडी फुटप्रिंट्स जो कीचड़ में थे, एंड दैट मैन वाज नॉट विजिबल, और वो जो बंदा था बियर फुटेड मैन जो नंगे पाँव चल रहा था वो नज़र नहीं आ रहा था। तो ये पाँव के जो निशान हैं उनको देखकर ये फैसिनेट हो गए थे कि कीचड़ में कौन ऐसे नंगे पाँव चल रहा था। व्हाट डिड ग्रिफिन डू इनसाइड द शॉप, ग्रिफिन जब उस दुकान में चला गया, उस शोरूम में चला गया, तो वहाँ पे उसने क्या किया। इनसाइड द शॉप ग्रिफिन गेव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, जैसे ही ग्रिफिन जो दुकान के अंदर चला गया उसने अपने आप को पहले वहाँ पे जो कपड़े थे वो पहने, फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और जो वहाँ पे था कोई खाने पीने की चीज़ वो सब खाई बिना सोचे समझे। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद द वार्म क्लोथ्स, वहाँ पे जो बॉक्सेस थे, संदूक थे या रैपर्स थे जो मलबूसात थे, उसने उनको खोल दिया और अपने आप को वो जो वार्म कपड़े थे वो पहनाए। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ फाइन शूज़, उसने जो बड़े महंगे और कॉस्टली शूज़ पहने, एंड वोर एन ओवर कोट, और ऊपर से एक ओवर कोट पहन लिया, एंड अ हैट, और सर पे एक हैट भी रख ली। देन ही हैड मील ऑफ कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी फॉलोड बाई स्वीट्स एंड वाइन, फिर वहाँ पे जो उसने वो गोश्त जो ठंडा था वो खाया और कॉफ़ी जो थी वो पी ली, और फिर उसके बाद वहाँ पे जो स्वीट्स थे, मिठाइयाँ, और जो वाइन शराब थी उसका भी उसने इस्तेमाल किया। आफ्टर फीडिंग एंड क्लोथिंग हिमसेल्फ ही एंजॉयड अ साउंड स्लीप ऑन अ पायल ऑफ क्विल्ट्स, ये सब चीज़ें खाने के बाद और ये सब कपड़े वपड़े पहनने के बाद उसने वहाँ पे एक वो वहाँ पे सो गया ऑन अ पाइल ऑफ किल्ट्स, जो वहाँ पे वो किल्ट्स थे, रज़ाइयाँ थी या बिस्तर था। तो ये सब चीज़ें उसने इस शॉप के अंदर की। देन देयर इज़ हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर, जो लंदन स्टोर था जहाँ पे ये ग्रिफिन रात को सोया हुआ था, तो वहाँ से वो कैसे भागा। फ्रॉम द बिग लंदन स्टोर ग्रिफिन एस्केप्ड बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स दैट मेड हिम इनविजिबल सफिशिएंट एनफ टू रन अवे इजीली एंड कंफर्टेबली, जो ये ग्रिफिन था ये इस स्टोर से ऐसे भागा कि वहाँ पे जो उसने वो कपड़े वपड़े पहन लिए थे उसने वो फिर से उतार लिए, एंड दैट मेड हिम इनविजिबल, उसकी वजह से वो फिर से इनविजिबल हो गया, गायब हो गया, तो ट्रांसपेरेंट हो गया। सफिशिएंट एनफ टू रन अवे इजली एंड कंफर्टेबली, इससे उसको काफ़ी मदद मिली भागने में, और बड़ी आराम से वहाँ से भाग गया क्योंकि अब वो किसी को नज़र नहीं आ रहा था। देन देयर इज़ क्वेश्चन 5, ग्रिफिन एंटर द शॉप ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, व्हाट डिड ही डू देयर, ग्रिफिन जब इसके बाद एक थिएट्रिकल कंपनी में, एक ड्रामा कंपनी में घुस गया, वहाँ पर उसने क्या किया। तो इनसाइड द शॉप ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी ग्रिफिन वोर बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, ही आल्सो पुट ऑन डार्क ग्लासेस, फॉलो नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हैट, क्योंकि थिएट्रिकल कंपनी में वो जो उनके कॉस्ट्यूम्स होते हैं, क्योंकि उनको अलग अलग वो जो
वो प्लेस करने पड़ते हैं, ड्रामा करने पड़ते हैं, एक्टिंग करनी पड़ती हैं, रोल्स करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे जो उस तरह के कपड़े होते थे, उस तरह की जो चीज़ें होती थी, जो बैंडेजेस थे, तो उसने अपने सर पे वो लगा लिए, पहन लिए। ही ऑल्सो पुट अप डार्क ग्लासेस, उसने वो डार्क ग्लासेस, काली वो ऐनक जो होती है वो पहन ली। फॉल्स नोज, एक वो नकली नाक, बिग बुशी साइड विस्कर्स, और जो वहाँ पे जो विस्कर्स थे, वो जो चेहरे पे वो नकली दाढ़ी वाड़ी लगाते हैं, एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ी सी हैट भी पहन ली। लेटर ऑन, इन ऑर्डर टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, ही carelessly विदाउट पिटी अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड एंड रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। और इसके बाद जब वो वहाँ से भागा तो उसने बड़े बेरहमाना अंदाज में जो वहाँ का शॉपकीपर था उस पर अटैक कर लिया फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, एंड रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड, एंड ही टेकन ऑल मनी फ्रॉम हिम बाय फोर्स, और उसने वहाँ से उसके सारे पैसे लूट लिए, चोरी कर लिए। देन देयर इज़ Why was the arrival of this stranger in a village in an unusual event? Give two reasons. क्यों लोग इस चीज़ पे हैरान हो गए कि इस टाइम में जो यहाँ पे गाँव में ये सराय थी वहाँ पे ये एक स्ट्रेंजर आ गया। Why people start talking about this? Give two reasons. दो इसके वजूहत बताओ. The arrival of the stranger Griffin in a village in was an unusual event because generally in winter almost nobody used to visit the village as it was a remote place away from crowded London. तो एक तो लोग इस पे ज़्यादा हैरान हो गए क्योंकि विंटर के टाइम में उस गांव में कोई नहीं आता था। तो खासकर लंदन के इलाके से वहाँ पे कोई विंटर में आ जाए, ये बिल्कुल एक गैर मामूली बात थी। दैट इज़ वाई पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस। एंड देन देयर इज सेकंडली हिज अनकॉमन अपीयरेंस वाज अनदर रीज़न ऑफ एन अनयूजुअल इवेंट है। और दूसरी वजह से जो लोग इसके आमद पे हैरान हो गए वो इसकी एक अनयूजुअल, एक बिल्कुल ही अजीब गरीब जो इसकी अपीयरेंस थी, जो इसकी हालत इसने बनाई हुई थी, अपना जो गेटअप उसने बना लिया था। दैट इज़ वाई पीपल गॉट सरप्राइज्ड ऑन हिज अराइवल इन दिस इन। तो लोग इस वजह से इस पे हैरान हो गए। एक तो ये गलत टाइम पे वहाँ आ गया था जब कोई वहाँ नहीं आता था, और दूसरी जो उसकी अपीयरेंस थी, जो इसकी ड्रेसिंग थी, जो उसने चेहरे का और वो दूसरी चीज़ें वो पहन ली थी। एंड देन देयर इज क्वेश्चन, हाउ डिड द सेंटेंस टू लुक व्हेन ही केम टू द इन? ये सेंटेस्ट कैसा लग रहा था ग्रिफिन जब वो इस सराय में आ गया? द सेंटेस्ट हैड स्ट्रेंज एंड अनकॉमन लुक व्हेन ही केम टू द इन एज ही हैड वॉर्न बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड। ये जो सेंटेंस था, ही इज टोटली हैविंग एन अनकॉमन एंड अ डिफरेंट लुक। वो बिल्कुल एक अजीब गरीब आदमी लग रहा था क्योंकि इसने सर पे वो बैंडेजेस पहने हुए थे, डार्क ग्लासेस, वो काली जो डार्क जो ऐनकें होती हैं, स्पेक्टेकल्स, वो पहनी थी। फॉल्स नोज, एक वो नकली नाक, एंड बिग बुशी साइड विस्कर्स, और चेहरे पे वो नकली जो वो दाढ़ी वो लगाई हुई थी, एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ी सी हैट, एंड दिस अनकॉमन अपीयरेंस सेट और टंग्स वैगिंग। और इसकी जो ये अजीब गरीब अपीयरेंस थी, ड्रेसिंग थी, इसके बारे में लोग वहाँ पे चिमगोया करने लगे, बातें करने लगे कि ये कौन सा आदमी है और इसकी जो ये ड्रेसिंग है ये कैसी है। Then there is the question 8. The landlord's wife was convinced that Griffin was an eccentric scientist. What made her think of Griffin in these terms? जो लैंडलॉर्ड थी, मालिकिन थी इस सराय की, तो how she got convinced about Griffin as being an eccentric scientist? तो वो किस बात से ये चीज़ मानने को तैयार हो गई कि ये जो साइंसदान है ये थोड़ा एक्सेंट्रिक है, अजीब गरीब मिजाज का है। What made her think of Griffin in these terms? किस चीज़ की वजह से वो ये सोचने पे मजबूर हो गई? The landlord's wife was convinced that Griffin was an eccentric scientist because he had paid her in advance. एक तो इसने एडवांस में ही उसको पे किया, किराए दी। Besides the unusual arrival, uncommon appearance, strange habits, irritable temper, and the extraordinary behavior of Griffin made her think of him that he was an eccentric scientist. Also, she thought so as her एवरी एफर्ट ब्रॉट नो फ्रूट्स ऑफ मेकिंग फ्रेंडशिप विद हिम। एक तो उसका जो अनयूजुअल अराइवल था वो बिल्कुल एक गैर मामूली टाइम पे वहाँ आ गया था। एंड दैन हिज अनकॉमन अपीयरेंस, जो उसकी अपीयरेंस थी, जो उसका ड्रेसिंग था, ज़ाहिरी वजह का था, वो भी बिल्कुल अजीब थी। स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी जो आदतें थी वो भी बिल्कुल डिफरेंट थी नॉर्मल लोगों से। इरिटेबल टेम्पर, जो इसका टेम्पर था वो इरिटेबल था, जल्दी इसको गुस्सा आता था। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बिहेवियर ऑफ ग्रिफिन, और उसका जो बिहेवियर था, बर्ताव था, लोगों के साथ मेल जोल था, दैट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल पीपल। दैट मेड हर थिंक ऑफ ग्रिफिन दैट ही वाज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। इस वजह से उसको लगा, जो ये इस लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, दैट दिस इज़ एन दैट ही वाज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। वो एक अजीब टाइप का बंदा था, बिल्कुल एक एबनॉर्मल टाइप का जैसे। ऑल्सो शी थॉट सो
एज हर एवरी एफर्ट ब्रॉट नो फ्रूट्स ऑफ मेकिंग फ्रेंडशिप विद हिम, और उसको ये चीज़ तब भी लगी जब उसने उसके साथ दोस्ती करना चाहिए, लेकिन वो इस चीज़ को अवॉइड करता रहा। तो ये थे डियर व्यूअर्स हमारे इसके जो क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चन आज हमने देख लिए। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इज़ रिमेनिंग क्वेश्चन। लेसन मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं, आप वो वीडियोस भी देख सकते हो, इससे आपको इसको अंडरस्टैंड होने में एक आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दे, और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इज़ रिमेनिंग क्वेश्चंस। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।